जय बाबा की। कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचोनी। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्रणाम। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचोनी। आज का विषय यही है हमारे अनमोल अनुभव सीरीज के इस भाग का कि कोई भी कार्य अपनी गति से होता है। भावार्थ बहुत ही सरल है, स्पष्ट है। धीरे शब्द का प्रयोग बस यहाँ पर इसलिए किया गया है मेरे हिसाब से कि हम सब लोग इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि समय से पूर्व भी किसी कार्य को कैसे सिद्ध कर लिया जाए, इसकी सोच में, इसके चिंतन मंथन मनन में हमेशा लगे रहते हैं। कोई भी कार्य अपनी गति से ही होगा, अपने समय से ही होगा। कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचोनी। गर्मी के महीने में कभी आंवला नहीं फल सकता, न ही जाड़े के ऋतुओं में कभी आम फल सकता है। चाहे हम कितनी भी उसकी सेवा कर लें, कितना भी पानी डाल लें, कितना भी खाद डाल लें, सब अपने समय से ही होता है। इसलिए पुनः से आप सबों को मेरा प्रणाम। जय बाबा की। बैलेंस जिंदगी चैनल में मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अनमोल अनुभव की सीरीज को आगे जारी रखते हुए इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य रहा या है वो बस इतना ही है कि बहुत सारे भाई बहनों का, गुरु भाई बहनों का, जो दीक्षित गुरु भाई बहन हैं, उनका मैसेज या उनका फ़ोन कॉल आता है इस संबंध में कि दरबार की समस्त चिकित्सा प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हम तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन दीक्षा उपरांत जब हमने जाप शुरू किया तो फिर से कुछ समस्याएं बनने लगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सरल जवाब है इसका। गुरुजी के द्वारा हम लोगों को 90 डेज का एक कोर्स बताया गया था। दीक्षा जब हमने ली थी जुलाई गुरु महोत्सव सन 2021 में, उस 90 दिनों के कोर्स में गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए थे और सबों ने वह पढ़ा था। और कई बार गुरुजी अपने मंच से इस बात को रखते ही रहते हैं समय समय पर कि जब आप दीक्षा लिए हैं, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो अगले 90 दिनों के कोर्स में, अगले 90 दिनों में क्या क्या होगा। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने जो कुछ भी कहा वह मेरे जीवन में घटित हुआ, जिसका अनुभव समय समय पर धीरे धीरे मेरे पास आया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वह बात आप तक नहीं पहुंच सके और आप उन बातों का कुछ और भी अर्थ निकाल लें। इसका पूरा फायदा तभी होगा, जानकारियां तभी मिल सकेगी जब हम इसे पूरा देखेंगे। जुलाई 2021 में जब हमारी दीक्षा हुई तो गुरुजी के द्वारा जो 90 दिनों का कोर्स बताया गया था, उसमें जो बातें कही गई थी, उसमें यह बातें कही गई जो मेरे अनुभव में बिल्कुल 100% खरा उतरा कि 90 दिनों के कोर्स में जब आप शुरू में मंत्रों का जाप शुरू करेंगे, चाहे वो 1 माला हो या 2 माला हो या 3 माला हो या 5 माला हो, अपनी सुविधा अनुसार जब जितनी भी आप जाप करेंगे, तो जो भी पूर्ण चिकित्सा आपने किया है, ईश्वरीय चिकित्सा को पूर्ण किया है दरबार से जुड़ करके, तो जितनी भी तरह की समस्याएं थी जिसके मूल कारण में हमारे आपके पूर्वज होते हैं, वो पूर्वज चले गए, उनकी मुक्ति हो गई। सारी समस्याओं का जो मूल कारण था वह समाप्त हो गया। लेकिन जिन पूर्वजों के पास जितनी गहरी गहरी लंबी लंबी खतरनाक बीमारियां थी, वो बीमारियों सहित वो चले तो गए, लेकिन इतने दिनों तक जो हमारे शरीर में वो रहे थे, तो हमारे शरीर में भी उन बीमारियों का कुछ ना कुछ अवशेष रह गया, क्योंकि हमारे शरीर से जो उपयोग हमारे पूर्वजों ने किया, तो उनकी जो समस्या थी हमारे शरीर ने भी धीरे धीरे ग्रहण करना शुरू कर दिया था। सौभाग्य बस यही रहा
कि हम सब लोगों को दरबार सही समय से मिल गया, तो हमारे शरीर ने उन बीमारियों को पूरा स्वीकार नहीं किया और हमारे अपने व्यक्तिगत शरीर का जीवन की वह बीमारी नहीं बन सकी, चूँकि हमने दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण पूर्ण किया। तो कारण तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो कुछ अवशेष उन बीमारियों का जो हमारे शरीर में छूट गया, जब भी हम जाप करेंगे, गुरु जी के द्वारा जो बात कही गई उसे हमने अपने जीवन में देखा कि जब भी हम जाप जब करते हैं तो वो बीमारियां और उसके लक्षण वैसे ही वैसे प्रकट होने शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह बीमारियां हमारे शरीर से निकलना शुरू होता है। उसकी जो स्मृतियां हमारे खुद के प्रति है या जो अवशेष हमारे शरीर के अंदर है वो निकलना शुरू होता है। इस विज्ञान को बताते हुए गुरु जी स्पष्ट बताए कि जैसे जिस रास्ते से कोई ऊर्जा आती है उसी रास्ते से वो वापस भी जाएगी। सन 2021 जुलाई में मेरी गुरु दीक्षा हुई थी। अब वहाँ से मैं अपने जो भी जाप किया और इन सब चीज़ों को जो हमने अनुभव किया, जो हमारे शरीर से कैसे कैसे ये निकल रहा था और हमें क्या क्या महसूस हो रहा था, उस पर हम मोटा मोटी आज यहाँ पर अपने अनुभवों को हम साझा करेंगे। मेरे पिताजी, जिनसे मेरा बड़ा ही गहरा संबंध रहा, 4-5 बीमारियां बहुत ही खतरनाक उनके पास थी। सर्वप्रथम तो ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरे वो फिस्टुला अर्थात भगंदर नाम की बीमारी से ग्रसित थी। फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, उसमें तो डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के बाद क्या हो गया कि रातों रात वो गैंग्रीन का रूप धारण कर लिया, हाइड्रोसिल बिल्कुल सड़ गया। महादेव भोलेनाथ से कह सकते हैं कि एक सीधी लड़ाई करके मैंने अपने पिताजी की जान बचाई थी। महादेव से लड़ करके मैंने अपने पिताजी की जान की रक्षा की थी। कभी अनमोल अनुभव की सीरीज में कभी इस पर भी लंबी चर्चा होगी। गैंग्रीन के बाद आगे चलकर क्या हो गया तो पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस के बाद लास्ट में अंत तक क्या हुआ, अंत तक जो उनको गांठ बन गए यहाँ पर, जिसका हमने चेकअप तो नहीं कराया, लेकिन जितने भी लक्षण थे वो सारे के सारे लक्षण कैंसर के हैं। लगभग 83 वर्ष की उम्र में उनका शरीरांत हुआ। शुरू के 90 दिन के कोर्स में जो गुरु जी बताए, सितंबर महीना सन 2021 में, जुलाई में मेरी दीक्षा हुई और सितंबर महीना में जो नवरात्रि आती है, सप्तमी तिथि को मैं अपनी पत्नी संग दरबार गया था। दरबार जाने के 1-2-3 दिन पूर्व ही मेरी जांघ में एक छोटी सी फुंसी हुई, जिसे मैंने नज़रअंदाज किया। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, यह सोचकर कि बाल उखड़ गया होगा या पसीना वर्ष से या उंगली वर्ष से कुछ खरोंच लग गई होगी, तो इस कारण ये हो गया। दरबार पहुँचा, लगभग 4 या 5 दिन में वहाँ दरबार में रुका था। 10वीं को मैं वहाँ से आया था। तो 4-5 दिनों तक वह तकलीफ वहाँ धीरे धीरे बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया। 2-1 बार गर्म पानी से दरबार में ही बाबा के ढाबा से गर्म पानी करवा कर उसकी सेकाई भी की थी। फिर नवरात्रि जब वहाँ समाप्त हुआ तो हम वहाँ से वापस चले। उसी समय वहाँ उन दिनों इटावा में कोई रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण समस्त जितनी भी रेलगाड़ियाँ थी अपने समय से काफ़ी विलम्ब से चल रही थी। 18 घंटे का सफ़र लगभग हमारा 30 घंटे का रहा और इस 30 घंटों में मैंने ट्रेन में ही 3 दर्द निवारक गोलियों का प्रयोग किया। 2 घंटा से ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता था, दर्द बेचैनी से बढ़ती ही जा रही थी। जब घर को वापस आया 3-3:30 बजे रात में, और जब कपड़े हमने चेंज किए और जब वहाँ की स्थिति को हमने देखा तो देखा क्या कि पूरा जो वह छोटी सी फुंसी थी, बड़ा सा घाव का आकार ले लिया था और वह बिल्कुल ब्लास्ट कर गया था, बह गया था, उसमें से बहुत सारा पीप निकल रहा था। फिर हमने उसकी साफ़ सफाई की, ड्रेसिंग की, कुछ हल्की फुल्की दवाइयाँ ली। 3-4 दिनों में वह घाव सूख गया। लगभग 15-20 दिनों के बाद अचानक एक दिन जब मेरी उंगली वहाँ पड़ जाती है उस पॉइंट पर, उस घाव वाले जगह पर, तो थोड़ा सा रिसाव मैं उसमें देखता हूँ। और जब मैंने उसे दबाया तो उसमें से पुच्छ से सीधा कह सकते हैं कि पानी जैसा पतला सा पीप निकला। वहाँ पर यह बात मेरे समझ में आई कि ये जो गैंग्रीन नाम की बीमारी मेरे पिताजी को हो गई थी, उस बीमारी का अवशेष मेरे शरीर में भी था, अर्थात उस बीमारी ने मेरे शरीर में भी अपना जगह बनाना शुरू कर दिया था। धन्यभागी हम रहे, धन्यवाद बाबा जी का, दरबार का, कि हम वहाँ पहुँच सके और प्रक्रिया पूरी की, चिकित्सा की, और उसका जो अवशेष बचा था वो मंत्र किताब के माध्यम से, वह छोटी सी फुंसी नहीं थी बस, वह जो गैंग्रीन था उसी का जो वहाँ से निष्कासन हुआ, वह जो नष्ट हुआ, वह जो निकला, उसी का वहाँ पर वो इफेक्ट था। यह पहला अनुभव सितंबर महीने सन 2021 में जाप का जो 90 दिन का कोर्स है उसमें क्या होता है। सबसे पहली बार
क्या क्या होता है इस 90 दिनों में, तो स्पष्ट रूप से कहा गया जितनी भी बीमारियां आपके शरीर के अंदर है वह एक एक करके जैसे जैसे जाप करते चलेंगे वैसे वैसे वह निकलती चली जाएगी और उसी तरह के लक्षण आपके शरीर में प्रकट होंगे। यहीं पर आकर जो नए भक्त होते हैं, नए शिष्य होते हैं, या जो पूरा इस विज्ञान को गुरुजी के द्वारा जो बताया गया उसे अच्छे से नहीं सुन पाते या नहीं समझ पाते, तो वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और जहाँ तहाँ फ़ोन लगाना, कॉल घुमाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी परेशानी जाप करने के बाद बढ़ गई। भाई साहब, यह परेशानी बढ़ी नहीं है बल्कि परेशानी कम हो रही है, क्योंकि वो समस्त बीमारियां जो आपके हमारे शरीर के अंदर में थी वह निकल रही है। तो उसी तरह की परेशानी हमें दिखाई दे रही है। जो हम भभूत का लगातार सेवन करते रहेंगे तो वह धीरे धीरे निकल के ख़त्म हो जाएगा, संकल्प करते रहेंगे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा केस मैं बताता हूँ। दूसरा केस क्या हो गया कि जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया, वह परेशान क्या किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ कैंसर, मतलब थ्रोट कैंसर हो गया, मुझे गले में कैंसर हो गया। और इतना मैं परेशान रहा, समझ सकते हैं कि रात रात भर की मेरी नींद उड़ गई। बाबा से बराबर प्रार्थना करते रहता था कि बाबा ये कहाँ क्या हो गया मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये मैं समझ रहा था कि मैं ये स्मृति का खेला है सारा। ये बाबा से लगातार प्रार्थना कर रहा था। रात रात में 2-2 बजे उठ के मैं भभूत खाता था जब मैं बेचैन हो जाता था। तो फिर भभूत खाने के बाद थोड़ी मानसिक शांति मिलती थी। ऐसा हो गया था कि मैं अपने मित्रों को देखता रहता था, उसका गला छू छू करके देखता था कि यार तुम्हें भी यहाँ सूजन कुछ दिखाई दे रही है क्या, देखो तो मेरा क्या है, छू करके उसे मैं कहता था कि छू, इससे कुछ सूजन दिखाई दे रही है क्या। दिन में 10 बार मैं आईना के सामने खड़ा होकर अपने आप को चेक करता था कि यहाँ कुछ सूजन तो नहीं लग रही है। कभी पत्नी से कहता, कभी दोस्तों से कहता। इतना मैं घबरा गया था उन स्मृतियों के कारण, जो कैंसर की स्मृति हमारे अंदर थी। फिर कई बार लगातार मैंने इसका संकल्प किया, फिर धीरे धीरे ये स्मृतियाँ मेरे जहन से निकली और फिर वो समाप्त हुई। लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण वह समाप्त नहीं हो सकी थी। लगभग 1 आध महीने के बाद फिर इसी तरह की स्मृति मेरे अंदर बनना शुरू हुआ, और या कह सकते हैं जो बना हुआ था उभरना शुरू हुआ, और मुझे लगा कि जो फिर से कुछ ऐसा है। लेकिन इस बार का जो झटका था, इस बार की जो गति थी, जो प्रभाव था, जो बेचैनी थी, उस तरह से नहीं थी। फिर थोड़ा सा संकल्प किया और भभूत का सेवन किया और फिर धीरे धीरे वह स्मृति मेरे अंदर से समाप्त हो गई। ये पिताजी के कैंसर वाली स्मृति थी। उसके बाद एक और स्मृति जिसने मुझे लंबे समय तक, लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5-2 महीने तक परेशान किया लगातार, वो राइट हैंड में दर्द का, जो उनको पैरालिसिस था, लकवा था, वो दाहिने अंग का ही था, हाथ का ही था। हाथों में सुनपन आना, झुनझुनी जैसा बना रहना, बिल्कुल हल्का सा महसूस होना, और बिल्कुल इस भाग में, पूरा केहूनी के इस भाग में बिल्कुल दर्द बना रहता था। और यह दर्द सिर्फ मुझे ही नहीं था, मेरे घर में मेरी भाभी को भी था। मैं समझ रहा था कि ये कुछ वही स्मृतियाँ हैं पिताजी वाली। तब तक मेरी समझ में बात आ गई थी कि ये पैरालिसिस वाली स्मृति है जो निकल रही है। इसका मैं संकल्प भी करता था, लेकिन कुछ समय ज़्यादा इस पर उसका असर नहीं हो पाता था। शायद मेरे संकल्प की गहराई में कमी रह जाती हो। कई सारी दवाइयाँ समय समय पर मैंने खाई, लेकिन कुछ भी इससे लाभ नहीं हुआ। फिर बाद में एक दिन क्या न क्या मेरा मन हुआ, ध्यान पड़ा कि गुरुजी बोले थे कि गंदगियों को निकालने के लिए कुंजल क्रिया होती है। वैसे मैं बरसों से कुंजल क्रिया बराबर कभी कभी किया करता था, कभी नमक, पानी में नमक डाल के भी, या कभी बगैर नमक डाले हुए भी। लेकिन इधर काफ़ी लंबे समय से मैंने वह उस क्रिया को नहीं किया था, कुंजल क्रिया को। इसी जगह पर बैठ करके मैं 2 लीटर पानी और उसमें सेंधा नमक डाल के पिया, और यहीं बगल में जब उन्होंने कुंजल क्रिया किया, तो उस वक्त जब मैंने कुंजल क्रिया किया तो ये बाँह के दर्द का ख्याल या जो भी इसमें समस्या थी उसका ख्याल मुझे नहीं था। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मेरा ध्यान अचानक मेरी बाँह पर जाता है तो मुझे पता चलता है कि अरे अब इसमें तो बिल्कुल कोई समस्या है ही नहीं। तो ध्यान में आती है कि बात ये ठीक क्या होता, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ध्यान में बात आई कि पिछले ही दिन, 2 दिन पहले तो हमने कुंजल क्रिया किया है। जो नेगेटिविटी, जो गंदगी हमारे अंदर थी, तो कुंजल क्रिया के द्वारा वह गंदगी बाहर निकल गई और ये समस्या ठीक हो गई। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मेरी भाभी को ये समस्या थी, मुझसे भी ज़्यादा तीव्र थी। वह न संकल्प करती, न ही दरबार के प्रति कोई अच्छी सच्ची श्रद्धा भक्ति की भावना थी। कई सारी एलोपैथ दवाइयाँ डॉक्टरों से दिखाकर हज़ारों रुपये खर्च हुए उसमें। कभी कमता था, फिर कभी बढ़ जाता था, कभी कमता था, कभी बढ़ जाता था। हम तो गत्था एक दिन मेरे मुंह से निकल ही गया कि कितना भी दवाई खा ले, नहीं होने का है। एक बार संकल्प करेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाद में आकर के मैं उनके लिए संकल्प करता रहा कि दरबार के साथ श्रद्धा भक्ति से जुड़ें। फिर जैसे जैसे उनकी थोड़ी सी श्रद्धा जगी, संकल्प किया, फिर धीरे धीरे वो समस्या उनकी
समाप्त हो गई। यह 3 प्रमुख बीमारियां जो मेरे पिताजी के शरीर के अंदर थी, वह जो जाप हमने किया, उस जाप के माध्यम से वहाँ तो 90 दिन का कोर्स गुरु जी ने बताया था कि 90 दिन के अंदर ऐसा होगा, लेकिन मुझे 90 दिन नहीं मुझे 90 दिन में वह सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई यह नहीं हुई, यह लगभग 8-9 महीने में हुई। बल्कि वह इसलिए हुई कि 90 दिनों के जो कोर्स में जो भी जाप की जो विधि है, जो नियमित होनी चाहिए, वह मैं नियमित नहीं रह सका था। कभी 1 माला, कभी 3 माला, कभी 5 माला, कभी 11 माला भी, कभी 1-2 दिन कुछ भी नहीं किया। इस तरह से छोड़ छोड़ करके मैं ऐसा कर रहा था। इसलिए जो मेडिसिन का जो भी कोर्स होता है, वैसे भी मेडिकल साइंस में देखते हैं कि अनवरत लगातार टाइम टू टाइम सही समय पर अगर उसको करते चलते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ हमें मिलता है। तो वह पूरा पूरा लाभ हमें, चूँकि हमारी अनियमितता थी जाप के लिए, इसलिए हमारे शरीर के अंदर से जो भी बीमारियों का अवशेष बचा हुआ था वह भी अनियमित रूप से ही बाहर निकला। इसके लिए वह ज़्यादा समय लगा। बोल दे सदगुरु भगवान की। लेकिन गुरु जी के द्वारा जो कुछ भी बातें बताई गई थी वो बिल्कुल सही और सटीक थी कि 90 दिनों के अंदर में जो आपके शरीर के अंदर पूर्वजों की बीमारियों का कुछ अवशेष बचा हुआ है, जब भी आप जाप करेंगे तो वह बीमारियां उसी लक्षण के साथ बाहर निकलेगी। इसके लिए घबराना नहीं है। लगातार भभूत का सेवन करते चलना है, संकल्प करते चलना है, दरबार के नियमों का पालन करते चलना है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध हो गया, जब ये गैंग्रीन वाली, पैरालिसिस वाली और कैंसर वाली ये स्मृतियाँ जब हमारे अंदर से निकल गई, ये तमाम लक्षण उत्पन्न होकर के ठीक हो गए, तो मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि अच्छा हुआ कि यार दरबार मिल गया मुझे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मेरा बुढ़ापे में तो सारी बीमारियां मुझे पकड़ती और मैं बिस्तर पकड़ कर न जाने कितने कष्ट में आके मरता। धन्यवाद बाबा जी की, धन्यवाद भोलेनाथ की कि वह दरबार तक पहुंचने का हमें सौभाग्य मिला और वहाँ की प्रक्रिया से जुड़ करके, और बाद में हमें बाबा जी जैसे पूर्ण महागुरु की सानिध्यता मिली और दीक्षा भी मिली, और मैं आज उस दीक्षा का आनंद ले रहा हूँ, उस मंत्र जापों का आनंद ले रहा हूँ। तो आप सब भी जिनके जीवन में जाप के बाद कुछ समस्याएं नज़र आ रही है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तमाम समस्याएं जो हमारे शरीर के अंदर पूर्वजों वाली थी, उसका जो अवशेष बचा हुआ है वह जाप के कारण एक एक करके शरीर से बाहर निकलेगा और इसी लक्षणों के साथ निकलेगा। इसलिए धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कारज धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले के तक सिंचो नीर। हम अपने जो भी जाप है, जो गुरु जी के द्वारा मंत्र दिया गया है, उस मंत्र को जो गुरु जी विधि बताए हैं कि अगर एक सही समय पर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो किसी भी समय आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, कोई भी एक सेटिंग कर लीजिए कि हमें इतना करना है, उस हिसाब से करते चलिए और जीवन को अपने आनंद के पथ पर अग्रसर करते चलिए, बढ़ाते चलिए। आज तक के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा जो यह वीडियो बाबा जी की प्रेरणा से बन पाई है, इससे अगर 1-2 भक्तों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आता है, उन्हें अगर कुछ आत्मबल की प्राप्ति होती है, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक गई। जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। हरिहर।